जहाँ तक नज़र चली जाए वहाँ तक रास्ते सुनसान। दिस इज लाइक इन द मिडल ऑफ नोवेयर। कहीं कुछ नहीं है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, ना कोई बंदा ना बंदे की जात। टेम्परेचर्स अराउंड -10। धूप निकली हुई अच्छी खासी, पर लुक एट दिस। बाइक टेम्परेचर -8.5 था, अभी वह -7.8। छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स जमे हुए हैं। रास्ते खराब, कुछ भी नहीं दिख रहा यार। कितनी ज़्यादा धूल है ना, समझ में आ रहा होगा। उन सुनसान रास्तों पे हम अकेले चले जा रहे थे घंटों तक, बट द ओनली थिंग दैट केप्ट अस गोइंग वाज आवर ड्रीम, उमलिंगला टॉप। You are now higher than Everest Base Camp. Whoa! कुछ चीज़ें ना कभी कहीं छूट जाती हैं, कुछ सपने पूरे होने से रह जाते हैं, पर फिर भगवान आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, उस सपने को अचीव करने का चांस देते हैं। ऐसे ही कुछ हुआ है हमारे साथ में। लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग फोटला गए थे और फोटला से आगे ट्राई कर रहे थे उमलिंगला जाने के लिए, पर उमलिंगला नहीं जा पाए थे क्योंकि आगे परमिशन नहीं मिल रही थी हम लोग को। एंड आज उस बात को 1 महीना हो चुका है। सीरीज़ में फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पिछला एपिसोड फोटला का था और ये एपिसोड आगे का होगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रतीक हियर, आई एम इन हनले और आज हम लोग जाएंगे यहाँ से नुरबुला होते हुए उमलिंगला के लिए। तो मनाली से मैं निकला था परसों और 1.5 डेज़ में मैं आ गया हूँ हनले, क्योंकि हनले का जो परमिट होता था पहले आप लोग को ले ऑफिस से हनले के लिए एक स्टैंप लगवाना पड़ता था स्पेशली, पर अब हनले का परमिट ऑनलाइन निकलता है, इसलिए मेरे को मनाली से दोबारा ले नहीं जाना पड़ा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पहुँच गए और हनले से जा रहे हैं हम लोग उमलिंगला। ये है हनले विलेज, एकदम जैसे पुराने टाइम के विलेजेस होते हैं ना, वैसा टाइप का बना हुआ है। वो सामने दिख रही है ऊपर टॉप पर ऑब्जर्वेटरी, और ये है हनले के लैंडस्केप्स। उमलिंगला के लिए अभी काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कैसे जाना है, क्या जाना है। मैंने भी बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारी जगह से पता किया, तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो होम मिनिस्ट्री से और BRO से परमिशन लेके आ रहे हैं, दिल्ली से डायरेक्टली। वो परमिशन कैसे मिल रही है, कौन कैसे कहाँ जुगाड़ लगा के वो परमिशन निकलवा रहा है, उसका कोई आइडिया नहीं है। सेकेंड थिंग, ले से परमिट निकालना पड़ता है DC ऑफिस से, तो वो भी हनले का परमिट नहीं चाहिए, पर कुछ लोग उमलिंगला का परमिट वहाँ से भी निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर भी जाके आपको प्रोसीजर पता करना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ है कि आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे आर्मी वालों से बात करो, रिक्वेस्ट करो, अगर आपको अलाउ करते हैं तो आप आराम से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे सेफली जा सकते हो, या फिर आप यहाँ पे लोकल्स में किसी को गाइड लेके, किसी लोकल बंदे को, क्योंकि यहाँ का जो रास्ता है वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग है और हनले की जो लोकेशन है वो पूरा चाइना बॉर्डर से सराउंडेड है, तो आपको एक लोकल गाइड लेके जाना पड़ेगा। तो आप एक लोकल गाइड लेके आराम से नुरबुला से उमलिंगला जा सकते हो। फोटला वाला रास्ता जो है, दूसरा रास्ता, वो रास्ता स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता है, जिससे हम लोगों ने ट्राई किया था पिछली बार, तो वो बेस्ट रूट है क्योंकि उससे स्ट्रेट रास्ता जा रहा है। आप फोटला जाते हो, फोटला से नीचे उतरते हो, उसके बाद फिर उमलिंगला के लिए ऊपर चढ़ जाते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं। फिलहाल हम लोग फोटला से पिछली बार ट्राई कर चुके हैं, इस बार दूसरे रूट से जाएंगे। तो काफ़ी सारा ज्ञान दे दिया, काफ़ी सारी बातें कर ली, अब यहाँ से निकलते हैं उमलिंगला का सपना पूरा करने। चलो। तो ये पद्मा होमस्टे से आगे की तरफ रोड जा रही है। लास्ट टाइम जो हम लोग गए थे फोटला टॉप, वो राइट साइड पर निकल के ले वाले रास्ते से फोटला टॉप का रास्ता जाता है, और ये नुरबुला टॉप वाला रास्ता है। ये तो यहीं से रास्ता ख़राब हो गया, अभी तो निकले हुए 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ है। ओह शिट। तो कोई एडवेंचरस रूट से तो नहीं ले जा रहे हैं और अरे ये भी क्रॉस करनी है। ओह, ये तो काफ़ी, मतलब इसीलिए कंफ्यूजिंग रास्ता ही है। ये रास्ता काफ़ी कंफ्यूजिंग तो है ही है और पूरा कच्चा बना हुआ है, तो आगे जो गाड़ी जा रही है हम उसी गाड़ी को बस फॉलो कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी है।
लैंडस्केप्स यार, अमेजिंग लैंडस्केप्स। दिस इज लाइक इन द मिडल ऑफ नोवेयर, कहीं कुछ नहीं है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। और ये जो रास्ता है ये एकदम फ्लैट ट्रैक वाली फील दे रहा है, पूरी रेत पड़ी हुई है, बस गाड़ी कंट्रोल करते हुए चले जाओ। एकदम रिमोट। ओह कहाँ से कौन सा रास्ता लिया है इन्होंने। फिलहाल मैं वो गाड़ी के जो टायर मार्क्स हैं वो टायर मार्क्स पकड़ के बस चला जा रहा हूँ। मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, एकदम ड्राई विंड्स हैं। कल रात को टेम्परेचर -4 था, तो अभी आपको वीडियो में धूप दिख रही होगी, पर हवा एकदम ज़बरदस्त ठंडी है। और ये रास्ता जा रहा है ऊपर पहाड़ की तरफ। तो 17 किलोमीटर्स आ चुके हैं हम लोग करीब 45 मिनट्स में। और यहाँ पर ना अभी 1-1 किलोमीटर पता लग रहा है। एंड जितना मेरे को लोकल से मैंने पूछा था कि उमलिंगला इज अराउंड 80 किलोमीटर्स। कुछ भी नहीं दिख रहा यार, कितनी ज़्यादा धूल है ना, समझ में आ रहा होगा। पर फिर आसान हो तो सब पहुंच जाएंगे ना। मुश्किल तो है उमलिंगला पहुंचना। और अभी तो शायद 1/4 रास्ता हुआ है बस। ओह लुक एट द व्यू, जिस रास्ते से नीचे से हम आ रहे हैं, ओह खतरनाक दिख रहा है। और अभी हाइट चढ़ती ही चली जा रही है। कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को हम नीचे छोड़े हैं फिर से भाई। लैंडस्केप्स मैन, क्या लैंडस्केप्स हैं। ओहो धूल मिट्टी और हेयरपिन बेंड। चढ़ गई, क्योंकि हेयरपिन बेंड का कोई मोमेंटम नहीं आता है, आपको एकदम स्लो में चलानी होती है। और ऊपर से अगर इतनी रेत पड़ी हो, मिट्टी पड़ी हो, तो और टायर स्किड करता है। और ये रास्ता ऐसा है कि आप अगर अकेले आ रहे हो तो कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। तो ऐसे ही चला जा रहा रास्ता नुरबुला टॉप के लिए। पता नहीं कहाँ बनी है उमलिंगला की रोड। कहीं तो काफ़ी टॉप पर आ गए हम लोग। अभी कहाँ पहुँच गए हैं, क्या नुरबुला आ गया है, नॉट श्योर। कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं है भाई। हो ओ रोड दिख रही है, राइट पे देखो। वाह क्या लैंडस्केप है भाई, जबरदस्त। हो तो अभी तक आ चुके हैं हम लोग 24 किलोमीटर्स। एंड शायद ये नुरबुला टॉप है। रोड बनी हुई है भाई, रोड बनी हुई है, फकिंग क्रेजी। हो 24 किलोमीटर्स का स्ट्रगल एंड उसके बाद फिर रोड मिल गई है। और ये रोड स्ट्रेट जाएगी उमलिंगला के लिए।
और इस तरफ ये रास्ता चला गया नूरबुला टॉप के लिए। बट 24 किलोमीटर्स में से 22 किलोमीटर्स काफ़ी टफ थे यार। हेयरपिन बेंड्स पर मतलब इतनी ज़्यादा मिट्टी थी उन पर, काफ़ी डिफ़िकल्ट था। पर उसके बाद जब आप इस टॉप पर पहुंचते हो, इस व्यू पर पहुंचते हो ना, तो कुछ लगता है कि कहीं पहुंचे हो। पर अभी तो 18,200 फीट के अराउंड है और ऊपर जाना है उम्लिंगला। दिस इज द व्यू फ्रॉम द टॉप। जुरसार 36 किलोमीटर्स, तो जुरसार के रास्ते पे नूरबुला टॉप पड़ता है। नीचे से जब हम लोग मेन रोड पे है उससे हमने राइट लिया है और ये रास्ते में जा रहा है। यहाँ से शायद 1 किलोमीटर और है नूरबुला, क्योंकि ऑलमोस्ट वही दिख रहा है कि हम पहाड़ के काफ़ी टॉप पर आ चुके हैं। और लेफ्ट पे व्यू देखो, अभी दिखेगा। भाई क्या जबरदस्त व्यू दिख रहा है। और पहुंच गए हम लोग नूरबुला टॉप। प्रोजेक्ट हेमांक वेलकम्स यू टू नूरबुला टॉप 17,328 फीट। ओ हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, बिल्कुल खड़ा नहीं हो जा रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर्स कम है, हाथ एकदम गल रहे हैं, रेड पड़ गए हाथ। बस एक आध फोटो खींच रहे हैं हम लोग और तुरंत यहाँ से निकलेंगे। मैं हेलमेट भी नहीं निकाल रहा हूँ, शिखा ने पता नहीं कैसे निकाल दिया है हेलमेट। तो ये देखो 360 डिग्री व्यू, नूरबुला टॉप से निकले हैं हम लोग। पूरे प्यारे से एकदम पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं और हम यहाँ से निकलेंगे उम्लिंगला के लिए। और कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट था जिन्होंने बोला आर्मी वालों ने कि द रोड्स व्हिच आर डिफिकल्ट फॉर टैग्स। चिज़मुले नहीं, CHISMULE, चिज़मुले something like that. It's 14 kilometers. Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. यार थैंक्स टू BRO कि यहाँ पे रोड बनाई हुई है, नहीं तो नूरबुला वाला जो रास्ता था Nothing वो तो makes एकदम ही खतरनाक sense था। anymore. Oh, it hurts to grow up. भाई BRO जो रोड बनाता है ना तो बहुत ही सही बनाता है, रेस्पेक्ट है BRO को। हमारा आज आपके बेहतर कल के लिए समर्पित प्रोजेक्ट हेमांक। तो सरचू से जो पहले का पूरा रोड कंस्ट्रक्शन का काम है वो प्रोजेक्ट विजयक के अंडर में आता है, और सरचू के जो इस तरफ का पूरा लद्दाख रीजन का काम है BRO का, वो पूरा प्रोजेक्ट हेमांक में आता है। ओह भाई लुक एट द व्यूज़। तो अभी हाल से आ चुके हैं हम लोग 37 किलोमीटर्स। ओ रास्ते ओके, तो यहाँ से स्ट्रेट रास्ता निकल गया कोयल के लिए और ये निकल गए हम डंग चौक के लिए। ओ अलग ब्यूटी है भाई यहाँ की। Oh, it hurts to grow up, 'cause nothing makes sense. No, nothing makes sense anymore. क्या प्यारे शेड दिख रहे हैं यार माउंटेन्स में, हल्का हल्का तो ग्रीन शेड दिख रहा है। पता नहीं गोप्रो कितना कैप्चर कर पा रहा है, पर स्काई का कलर देखो एकदम ब्लू, हल्के हल्के से ग्रीन से पैचेस दिख रहे हैं माउंटेन पे। ये रिवर स्ट्रीम बह रही है, जन्नत है यार। ये देखो कितनी प्यारी सी स्ट्रीम आ रही है, पूरी साइड में रोड के साइड बह रही है।
फर्स्ट व्यू ऑफ उमलिंगला. रोड इज हिली, डोंट ड्राइव सिली. कहाँ है उमलिंगला? लेफ्ट पे, ऊपर 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 कहाँ है पता नहीं, पर चारों तरफ देख लिया तो फर्स्ट व्यू दिख गया हमको. उमलिंगला में देख लिया है, पता नहीं चल रहा है कौन सा है. ऊपर होगा मेरे ख्याल से, वो स्ट्रेट ऊपर. ओ हो crazy. You are now higher than Everest base camp. और ऑक्सीजन कम होती है यहाँ पर, तो बाइक भी थोड़ी पावर कम लेती है. तो जिस गियर में चलना है उससे एक गियर कम में चलाओ. मतलब अगर आपको लग रहा है कि रोड फर्स्ट क्लास है, हम थर्ड गियर में 50-60 में चला सकते हैं, तो सेकंड गियर में आराम से 45 पे चलो. ओह, लिखा था वी कंस्ट्रक्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, स्काई इज द लिमिट. ऑलमोस्ट उमलिंगला टॉप की तरफ पहुंच रहे हैं हम लोग. पहाड़ों पे बर्फ है, हवा बहुत ठंडी है. You are 1 kilometer away from world's highest motorable road. You are 500 meters away from the world's highest motorable pass. उमलिंगला पहुंच गए. Hard hill, stronger the will. BRO welcomes you to the highest motorable pass in the world. Umlingla 19,300 feet. And we are starting at Umlingla. ये दिख रहा है पूरा सामने का व्यू. पहुंच गए हम लोग उमलिंगला. मोस्ट प्रोबेबली the first couple to reach the world's highest motorable road now. Umlingla at 19,300 feet. खारदुगला रह गया नीचे, फोर्टिला रह गया नीचे. We are standing at Umlingla top, 19,300 feet. लास्ट 40 किलोमीटर से रोड अच्छी बनी हुई थी, पर उसके पहले काफ़ी मुश्किल था. उमलिंगला तक पहुंचना आसान नहीं है बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस, बिकॉज ऑफ रोड कंडीशंस. ऑक्सीजन कम होती है. एंड यू आर स्टैंडिंग एट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास. तो ये जो रास्ता चला गया, ये रास्ता चला गया डैम चौक के लिए, आगे चाइना बॉर्डर के लिए. ये है 360 डिग्री व्यू. फिलहाल अब टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग आ रही है. बहुत हाइट पर है, 19,300 फीट. और यहाँ पर पहुँचना एक अचीवमेंट है, पर उससे भी बड़ा अचीवमेंट है कि BRO ने यहाँ तक की रोड बना दी है. सो थैंक्स टू BRO दैट पीपल लाइक अस कैन कम टू सच प्लेसेस. थैंक यू BRO, थैंक यू इंडियन आर्मी.